ये बतख पेड़ का डाली काट देता है और उसमें काला गम लगा देता है। तभी एक गिलहरी नींद में चलते हुए आता है तो फिर से चलता है। ये क्या है? लेकिन उछलकर अंदर चला जाता है। देख लो भाई। गिलहरी दूसरे गिलहरी को खींच के उठाता है पर इसके हाथ में गम लटक जाता है। अब देख तू। लेकिन जब गम को छुड़ाने की कोशिश करता है तब उल्टा और ही चिपक जाता है। हे प्रभु। तो इसको इसी तरह खींचकर बाहर ले जाता है। लेकिन तभी गिलहरी का गम छूट जाता है। लेकिन ये साला बतख एक लंबा कैंची लेके गिलहरी को डराने लगता है। किधर है बे? मैंने कुछ नहीं किया। फिर गिलहरी अपने काम में लग जाता है पर तभी बतख कैंची से यहाँ पे क्या हो रहा है? और उसका डाली ही काट देता है। पर बतख थोड़ा सा अच्छाई दिखाता है। बाप रे, थैंक यू। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा देर तक मस्ती करने के लिए था। गिलहरी इधर उधर भागने लगता है और बतख अपना कैंची उसके पीछे दौड़ाने लगता है। गिलहरी दौड़कर जाके अपने भाई को बताता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा। लेकिन गिलहरी का भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था और एटीट्यूड से चलते हुए बाहर जाता है। लेकिन तभी ओ भाई ये क्या है? फिर ये दोनों डंडा लेकर बाहर उस दानव को मारने जाता है। चल रुक जा। आजा। पर दानव मतलब कैंची इसके पीछे ही रह जाता है। साला दूसरे गिलहरी के परछाई को दानव समझकर मारने लगता है लेकिन कैंची पीछे से। और फिर गिलहरी मैंने कुछ नहीं किया। तभी इसका भी काट देता है डंडा। बाप रे। कैंची को देखकर दोनों भाग जाता है। फिर कैंची इनका अखरोट चुराने लगता है जिससे गिलहरियों को शक होता है। फिर नीचे देखा तो पता चला ये दानव नहीं बल्कि बतख है। साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर ये दोनों मिलके एक पत्थर को कैंची में पकड़ा दिया तो बतख गिलहरी नीचे उतरता है और बतख के ऊपर से पत्थर हटाकर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। क्या रे भिकमंगिया? लेकिन बतख का मूड खराब था इसलिए ये गिलहरियों के पीछे दौड़ पड़ता है और डालियों पर से सर्कस करने लगता है। पर तभी गिलहरियां पत्ती में छिप जाता है तो बतख उसे ढूंढ नहीं पाता है तो जाके घास काटने का मशीन ले आता है और पूरा पेड़ पर दौड़ाने लगता है। तो गिलहरियों ने एक गजब का दिमाग लगाया। बतख को बेवकूफ बनाकर बिजली के तार की तरफ भेज दिया। तभी बतख को होश आया। लेकिन तब तक खत्म। बाय बाय। ये कुत्ता गोल्ड का सूप पीता है तो इसका दांत गोल्ड जैसा बन जाता है। यहाँ के कुत्ते नदी में सोने का मछली पकड़ता है गजब। और पहाड़ के आखिरी हिस्से में भी सोना ढूंढता है लेकिन पहाड़ नीचे गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। और ये भी साला यहाँ के सारे कुत्ते सब बस सोना ही ढूंढते रहता है, पहाड़ों पे पानी छिड़क कर और पहाड़ों को तोड़कर। लेकिन एक कुत्ते को सोना ढूंढने के लिए कहीं भी जमीन ही नहीं मिलता है क्योंकि दूसरा कोई पहले से कब्जा कर लेता है। क्या बोलूं मैं इस पे? परंतु किस्मत ने अपने आप ही जमीन दिला दिया। फिर ये जाके सोना ढूंढने लगता है पर नीचे टपक जाता है। मैं नहीं डरता, मौत डरती है मुझसे। और हॉस्पिटल में जाके लेट जाता है। तभी डॉक्टर आके इसको चेक करता है पर कोई हलचल नहीं हो रहा था। हेलो। लेकिन अचानक से साला फिर से सोना ढूंढने चला जाता है। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन इसके नसीब में कंकड़ लिखा था। दरअसल अचानक से सोने का कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसलिए सब अमीर बनने के लिए सोना ढूंढता है। ढोलक सिंह ढोलक बजा रहा था तभी मुखिया पीछे से आके ढोलक सिंह सूखे कुएं में जा टपकता है। मुखिया रेन मेकर वांटेड का बोर्ड लगाता है। तभी फनी सिंह का टीम बैंड बजाते हुए आ जाता है और मुखिया से वादा करता है कि हम बैंड बजा बजा कर बारिश करवा देंगे। अब देख तू। फिर बैंड बजाने लगता है। तभी कुछ बादल नींद से उठकर नाचने लगता है। फिर साला उल्टा बादल को ही बिजली लगता है जिससे बहुत तेजी से बारिश होने लगता है। तो मुखिया बारिश होते ही सब नाचने लगते हैं। गजब। जमीन के दरारें ठीक हो जाता है। कद्दू तो अपने असली रूप में आ जाता है। कैक्टस भी ठीक हो जाता है और सेब तो तुरंत बड़ा हो जाता है और आखिरकार कंकाल को भी पानी मिल जाता है। हे प्रभु। बारिश में भी फनी सिंह और उसका टीम बैंड बजाने में लगा है।